दोस्तों, दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन पर आने वाली थी। प्लेटफार्म पर एक लड़की भी 2 साल के बच्चे के साथ उस ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी एक बिहारी नौजवान उस लड़की के पास आता है, उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। दोस्तों, उसके कॉलेज के दिनों की उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, या यूं कहे कि उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसको पहली बार वो साड़ी में देख रहा था। साड़ी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके साथ जो बच्चा था वो मम्मी मम्मी करके रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, उस लड़की का नाम ममता होता है, उस लड़के का नाम राजीव होता है। राजीव उसके पास जाता है और बिना उसको बताए उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। दोस्तों, जैसे ही वो बच्चा उठाता है तो झटके से ममता उसकी तरफ देखने लगती है, और जब उसका चेहरा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जिसको देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थीं, अचानक से 7 साल बाद उसके सामने आ चुका था। उसको देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों, राजीव भी ममता को देखता है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेना चाहते थे, लेकिन प्लेटफार्म की उस भीड़ में यह सब कुछ संभव नहीं था। वो दोनों बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, उस लड़की के साथ कोई और भी होता है जो थोड़ी देर में आ जाता है। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली से। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लड़के का नाम राजीव था, लड़की का नाम ममता होता है। दोनों पटना के एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो यह भी जानते थे कि उनकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जो ममता थी वो बहुत ऊंची बिरादरी से ताल्लुक रखती थी, और जो राजीव होता है वो बहुत गरीब एक साधारण परिवार का और एक छोटी जाति से बिलोंग करता था। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह थी कि राजीव पढ़ने लिखने में बहुत ही जीनियस था, तो एक उम्मीद पर, एक भरोसे पर इन दोनों का रिश्ता टिका हुआ था कि शायद ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, इसकी नौकरी लग जाए तो शायद इन दोनों की शादी हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाता। ग्रेजुएशन के बाद जब ममता की शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था, तो ममता ने एक बार कहा कि मैं राजीव से शादी करना चाहती हूं। दोस्तों, इस पर हंगामा हो जाता है, बवाल खड़ा हो जाता है। उसके पिताजी, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि आज तक खानदान में ऐसा नहीं हुआ, और खानदान की नाक कटवाने के लिए एक तू ही पैदा हुई है। क्या उन लोगों ने कहा कि खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे खानदान की कोई लड़की इस तरीके से छोटी बिरादरी वाले लड़के से शादी करने की सोच भी रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बातें करने की? आज के बाद ऐसी बातें मत करना। अब दोस्तों, इससे ज्यादा उसकी हिम्मत थी भी नहीं, रोगा के वह शांत हो जाती है। अब दोस्तों, यही बात जब राजीव ममता के माता पिता से कहता है तो वो लोग भी उसके ऊपर भड़क जाते हैं और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आज के बाद तुम हमारी बेटी के रास्ते पर भी नहीं दिखाई देना। दोस्तों, इसके आगे वह भी कुछ नहीं कर पाता है, और दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद ममता एक दिन राजीव से मुलाकात करती है, उसके गले लिपट कर रोने लगती है, कहती है, राजीव, यह हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आज के बाद तुम कहां, मैं कहां, कुछ भी पता नहीं। बस एक ही गुजारिश है कि एक दूसरे के दिल में जगह बनाए रखना, एक दूसरे को याद करते रहना। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तुम कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ो। हमारी किस्मत में यही था। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक देखिए कि 7 सालों के बाद दोनों दिल्ली जाने के लिए उसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और ममता को राजीव देख लेता है। वो उसके पास जब आता है, बच्चे को गोद में उठा लेता है, तो उसको देखती है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजीव ममता से कहता है, कैसी हो ममता? तो ममता कहती है कि जैसी दिख रही हूं वैसी हूं। तुम कैसे हो? तो कहता है, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूं। फिर उसको कहता है कि साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारा बच्चा भी बहुत प्यारा है। कहती है कि हां, बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन यह बच्चा मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। दोस्तों, उसके बाद राजीव कहता है कि कहां जा रही हो, कौन से डब्बे में तुम्हारा टिकट है? तो कहती है, मेरा टिकट स्लीपर में है, 2 लोग हैं। तो कहता है, दूसरा कौन है? तो कहती है, मेरी भाभी है, अभी आ रही है। ये बहुत रो रहा था, तो इसको चुप कराने के लिए कुछ लेने गई है।
फिर वो राजीव से पूछती है कि तुम्हारा टिकट कहां पर है। तो कहता है कि मेरा टिकट तो फर्स्ट एसी में है, लेकिन तुम अपने साथ मुझे ले चलो तो बहुत मेहरबानी होगी। ममता कहती है कि चलो ना प्लीज, हमारे ही साथ चलो। अब दोस्तों इतनी देर में उसकी भाभी आ जाती है। राजीव की गोद में अपना बच्चा देखती है तो ममता की तरफ देखती है। ममता कहती है, भाभी यही राजीव है। अब दोस्तों उसने कई बार अपनी भाभी से राजीव के बारे में जिक्र कर रखा था, तो वो जानती थी उसको। अब दोस्तों एक गहरी सांस लेते हुए राजीव से कहती है कि भैया तुम्हें ममता से शादी कर लेनी चाहिए थी। क्या होता बहुत होता, मम्मी पापा 2-4 महीने 6 महीने नाराज रहते, उसके बाद हर कोई मान जाता है। अपनी औलाद से कोई इतने दिनों तक नाराज नहीं रहता। लेकिन देखो यही है कि लोग ऊंच नीच करते रहते हैं। भले ही किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए दोस्तों, उसके बाद ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है, सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। ममता कहती है कि चलो ना हमारे साथ। तुम भी तो कहता है देखो एक सीट तुम्हारा भी है, एक टिकट मेरा भी है, तो स्लीपर में वैसे भी बहुत भीड़ होती है, बहुत दिक्कत होती है, तो चलो मेरे ही टिकट पर सारे लोग। चलो मेरा तो फर्स्ट एसी का टिकट है दोस्तों। फिर सारे लोग उधर जाते हैं जहां फर्स्ट एसी का डब्बा लगने वाला होता है। ट्रेन आती है और सारे लोग फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोस्तों वैसे तो कई बार ममता और उसकी भाभी ने दिल्ली तक का सफर किया था, लेकिन फर्स्ट एसी के डब्बे में कभी नहीं बैठे थे। आज पहली बार जब वो बैठते हैं तो बहुत सुकून महसूस करते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। दोस्तों अंदर 4 सीटें थीं, जाके एक सीट पर ये तीनों बैठ जाते हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। राजीव कहता है कि देखो भाभी, मैंने इनके पिताजी से हाथ जोड़ा, विनती किया, सब कुछ कहा। मैंने कहा कि देखो अंकल, मैं पढ़ा लिखा हूं, गमवार तो हूं नहीं कि मैं दुनिया जानता नहीं हूं, समझता नहीं हूं। मैं हमेशा जिंदगी भर ममता को सुखी रखूंगा, उसको कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा तेरी मेरी कैसी बराबरी, अच्छा होगा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तो मैं ममता के लिए दिन रात रोया, क्योंकि मेरे माँ बाप खून पसीने की कमाई से मुझको पढ़ा रहे थे, तो मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। अब दोस्तों बीच में राजीव बैठा था, एक तरफ ममता बैठी थी, एक तरफ उसकी भाभी बैठी थी। अब दोस्तों उसके बाद राजीव से ममता की भाभी कहती है कि अब क्या कर रहे हो, कहां रह रहे हो, दिल्ली किस लिए जा रहे हो। तो कहता है कि भाभी ममता को पता है कि मैं ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी कर रहा था। IIT मद्रास से मैंने एमटेक किया और उसके बाद चेन्नई में पिछले 2 सालों से मैं जॉब कर रहा हूं। तो उसकी भाभी कहती है कि फिर तो तुम्हारी सैलरी अच्छी होगी। तो बोलता है हाँ, 45 लाख महीने मिलते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस एक चीज की कमी जो रह गई है जिंदगी में, वो कितने भी पैसे हो जाएं, अब तो उसकी भरपाई हो नहीं सकती, वो मुझे कभी मिल नहीं सकती। तो उसकी भाभी समझ जाती हैं कि राजीव ममता की ही बात कर रहा था। उसकी भाभी कहती हैं कि तुम्हारी तो शादी हो गई होगी, तो क्या तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है। तो बोलता है कि अभी शादी कहां हुई है, अभी तक तो मैं पढ़ाई कर रहा था, 1-1.5 सालों से मैं जॉब कर रहा हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो ममता ने कहा कि जब चेन्नई में नौकरी करते हो तो दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो बोलता है कि दिल्ली में जो चिराग है, तुम तो उसे जानती हो, कॉलेज का दोस्त था, उसी की शादी है। तो ममता उत्सुक हो जाती है, उससे कहती है कि अच्छा चिराग क्या कर रहा है। तो कहता है कि चिराग भी मेरे साथ ही पढ़ाई कर रहा था, दिल्ली में वह जॉब करता है जो मैं चेन्नई में करता हूं, और दिल्ली की एक लड़की जो बैंक मैनेजर है उससे वो लव मैरिज कर रहा है। तो शादी में सारे दोस्तों को बुलाया है, मैं वहीं जा रहा हूं, उसके बाद मैं चेन्नई के लिए निकल जाऊंगा। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, उसको सरप्राइज दे दो। तो कहती है कि अरे मैं कहां जा सकती हूं, अब मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी हूं, भैया वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, कौन मुझे जाने देगा। तो राजीव कहता है क्यों नहीं जाने देंगे, भैया को भी ले चलो, भाभी को भी ले चलो, सारे लोग मिलकर चलेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन यार तुम बताओ, तुम्हारी शादी कहां हुई, कैसे चल रही है, क्या करते हैं तुम्हारे पति। तो उसकी भाभी बोलती है क्या बताएं भैया, शादी तो बहुत अच्छा समझकर किया था, पता चला कि लड़का जेई है, जूनियर इंजीनियर है, तो इसीलिए दहेज में 5 लाख आर्स दे दिए, कार दे दिए, बहुत सारे सोना चांदी दे दिए। लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि लड़का नालायक है, निकम्मा है, उसकी डिग्री भी फर्जी है। अब जब 2 महीने बाद पता चला तो एक दिन पापा इनके भैया अन्य रिश्तेदारों के साथ गए
और ममता को वहां से लेकर चले आए। अब राजीव हैरान रह जाता है। वो बोलता है, फिर तो उसकी भाभी बोलती है, फिर क्या? अब पापा यही इंतजार कर रहे हैं कि दहेज में जो सामान दिया गया है, जो पैसे दिया गया है, वो उनसे किसी तरीके से वापस मिल जाए और उसके बाद फिर कहीं ममता की शादी हो जाए। क्या करें भैया, चोरों से रिश्ता लग गया। अरे चोर तो ठीक होते हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं, वो लोग अब क्या ही कहें। पापा अपनी जिद के आगे किसी की सुनते नहीं, लेकिन जिंदगी तो ममता की बर्बाद हो गई। तो राजीव कहता है कि हां, दूसरे जगह शादी कर देंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पापा आज मुझसे ममता की शादी कर दो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यही तो होता है। तो उसकी भाभी कहती हैं कि अरे भैया, हमारी किस्मत में कहां कि तुमसे रिश्ता अब लगे, और तुम कहां इतने पैसे वाले हो। तुम्हारे लिए तो कितनी लड़कियां लाइन में लगी होंगी, तुम्हारे लिए तो कितने रिश्ते लाइन में लगे होंगे। तो कहता है, कहां लाइन में लगा है, आप बड़ी हो, चलो इनकी बड़ी भाभी हो। मैं आपसे ही पूछता हूं कि अगर मैं ममता से अभी शादी करना चाहूं तो आप क्या करोगी? तो कहती हैं, क्यों मजाक कर रहे हो, इतने पैसे वाले होकर भी आप ऐसा क्यों करोगे? तो बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपने सिंदूर रखा होगा, अभी निकालो, मैं अभी शादी कर लूंगा। इससे आप ममता से पूछो कि जब हम आखिरी बार मिले थे, एक दूसरे से लिपट कर कितना रोए थे, और बिछड़ते वक्त ममता ने क्या कहा था कि एक दूसरे के दिल में जगह बनाकर रखना। तो आज भी मेरे दिल में ममता के लिए वही जगह है। ममता के दिल में भले ही मेरे लिए कोई जगह ना हो, भले ही ममता मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन आज भी मैं ममता से उतना ही प्यार करता हूं। ममता के सिवा मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं। अब दोस्तों, यह बात ममता सुनती है तो उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके गले में हाथ डालकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोस्तों, उस कंपार्टमेंट में 4 सीटें थी, तो उनके अलावा 3 और पैसेंजर बैठे थे। वो सारी कहानी सुनते हैं। सारे वीआईपी थे, पढ़े लिखे थे, अमीर लोग थे, समझदार थे। तो वो लोग जब राजीव की ये बात सुनते हैं कि आज भी ममता के लिए इसके दिल में इतना सारा जुनून है, दोस्तों, वह लोग समझाने लगते हैं कि ऐसा लड़का हमने नहीं देखा, और इतने अच्छे लड़के को कैसे ठुकरा देते हैं लोग ऊंच नीच जात बिरादरी के चक्कर में। दोस्तों, उसके बाद टीटी आता है। राजीव दोनों का 8,000 देकर टिकट बनवाता है। खाना वाना खाते हैं, सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन राजीव और ममता एक दूसरे के हाथों को थामकर रात भर बैठे रहे कि जिंदगी में फिर मुलाकात हो ना हो, आज के पल को जी लेना चाहते थे। अब दोस्तों, अगले दिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है। वहां पर ममता का भाई इंतजार कर रहा था। ये लोग ट्रेन से उतरते हैं तो उसकी भाभी कहती है कि भैया चलो ना हमारे कमरे पर, 5-10 मिनट की मुलाकातों के बाद उसका भाई भी कहता है कि हाँ भैया चलो, हमारे ही साथ चलो, खा पी के आराम करना, शाम को चले जाना। दोस्तों, कमरे पर जाते हैं, सारे नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, और जब उठते हैं तो चाय पानी पीने के बाद प्लान बनता है कि हम सारे लोग चिराग की शादी में जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद राजीव सबको लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाता है। पार्टी के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं, गिफ्ट खरीदे जाते हैं, और राजीव और ममता ये दोनों मैचिंग के कपड़े लेते हैं। उधर चिराग फोन पर फोन कर रहा था कि भाई कहां पर है, तू तो कह देता यार, मैं कल डायरेक्ट आऊंगा, किसी काम से फंस गया हूं। अब दोस्तों, अगले दिन साउथ एक्स के एक होटल में शादी थी। ये तीनों लोग साथ में, एक बच्चा भी उनका। ये चारों लोग जब वहां पर जाते हैं और साथ में ममता और राजीव को चिराग देखता है तो हैरान रह जाता है। बोलता है, सालेह, जब भी फोन करो तब भी तू ममता ममता के लिए रोता रहता है। कहता है, जिंदगी में सब कुछ है, ममता नहीं है, और यह तू इस तरीके से छुपा रुस्तम निकला। कब तुमने शादी की और तूने बताया तक नहीं, इतना कंजूस आदमी है। तू बोलता है, यार भैया है, इनके पीछे और समझाकर बदतमीजी से बात मत कर। तो दोस्तों, उसके भैया को नमस्ते करता है। बोलता है, भैया नमस्ते, मैंने आपको देखा नहीं, माफ करना। तो उसके भैया थे, वो मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि चलो यार, दोस्त हैं, मिले हैं तो दूसरे ही तरीके से बातें करेंगे। दोस्तों, वहां से दूर चले जाते हैं। उसके बाद सारी बातें होती हैं तो हैरान रह जाता है। बोलता है, यार और सारे दोस्त हैं, चलो अब उनसे भी मिला जाए। अब दोस्तों, शादी होती है, सारे लोग शादी का एंजॉय करते हैं। अगले दिन जो है, सारे लोग बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी तरीके से ममता की और राजीव की अब शादी होनी चाहिए। अब दोस्तों, जो उसके भाई थे वो तो पहले ही दिन मान गए थे, इसीलिए वो शादी में भी आए थे।
उसके बाद इन सारे लोगों ने मिलकर उसके मम्मी पापा को समझाया और उसके पापा जो है 1-2 महीनों के बाद एग्री हुए और इन दोनों की भी शादी हुई। अब दोस्तों, पिछले 6 महीनों से राजीव और ममता चेन्नई में एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो जैसा कहा जाता है कि ऊपर वाला ही सबकी तकदीर लिखता है, तो दोस्तों उसकी यह भी एक अनोखी मिसाल रही। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।